Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Praise the Lord. आज मैं प्रभु की वचन से बताना चाहता ड्राई बोन्स प्रोफेसी, इस विषय के बारे में अभी मैं थोड़ा समय प्रचार करना चाहता हूँ. ड्राई बोन्स प्रोफेसी. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से संदेश को आपके बीच में लाने के लिए प्रभु मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं. ड्राई बोन्स प्रोफेसी. यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 वचन 1 से 14 आयत तक आज मैं अभी प्रचार करना चाहता हूँ आप लोग के बीच में. मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी, सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी, इस विषय के ऊपर अभी मैं प्रचार करना चाहता हूँ. जरूर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सूखापन, आपके जीवन में सूखा हुआ कंडीशन को, स्थिति को परमेश्वर बदल देंगे. ड्राइनेस को परमेश्वर हटा देंगे. आपके जीवन में सूखापन को परमेश्वर दूर कर देंगे और आपके लाइफ में, आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीष आ जाएगा. आज मेरे प्रियो, इस सूखी हड्डियों की भविष्यवाणी के विषय में, मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों की तराई, सूखी हड्डियों की भविष्यवाणी के विषय में मेरे प्रियो, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 1 से 14 आयत तक परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है. मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक इस अंश को आप लोग सुनिए और इस अंश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हड्डियों को परमेश्वर हरा भरा करेंगे. आपके जीवन को परमेश्वर बहुतायत के आशीषों से भर देंगे. आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे. मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से मात्र 15 से 20 मिनट इस अंश को मैं प्रचार करना चाहता हूँ. मेरे प्रियो, आज इस संदेश जरूर आपके जीवन में सूखीपन को, सूखापन को, मेरे प्रियो, सूखा कंडीशन को हटा देगा. मेरे प्रियो, प्रोफेसी, ड्राई बोन्स प्रोफेसी, इस विषय के बारे में मेरे प्रियो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ संदेश को आपके बीच में प्रचार करने के लिए. मेरे प्रियो, 7 विषय इस अध्याय से मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ. सूखी हड्डियों की तराई, मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों की भविष्यवाणी. मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से अभी मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ. ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए और परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीष को आप ग्रहण कीजिए. आइए मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ और संदेश के आगे चलेंगे हम लोग. आइए मैं छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ. धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए. परमेश्वर प्रभु जी, इस पवित्र दिन प्रभु, ड्राई बोन्स प्रोफेसी के विषय में अभी मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ. पिता, आपके प्रिय लोग के जीवन में, आपके प्रिय लोग के घर में पिता, आपके प्रिय लोग के जीवन में, सेवकाई में पिता, यीशु में प्रार्थना करता पिता, तरक्की उन्नति होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए. प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए. प्रभु जी, सूखापन को परिपूर्ण रीति से हटा दीजिए. प्रभु जी, आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन हरा भरा हो जाना चाहिए संदेश को सुनने के बाद. प्रभु जी, आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी जिस विषय के लिए प्रभु जी इंतजार कर रहे पिता, सोच रहे परमेश्वर, और रबा शिखर अंदर शलरबा, इस प्रोफेटिक मैसेज को प्रभु जी आप प्रभु जी अद्भुत रीति से पिता आपके प्रिय लोग तक पहुंचने पाए, समझने के लिए दिमाग खोल दीजिए पिता, बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु जी, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, आत्मिक कानों को खोल दीजिए, आत्मिक दिमाग को खोल दो प्रभु जी. इस मैसेज प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता अलौकिक आशीष को लेकर आने पाए, आश्चर्य कर्म करने पाए. जो यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन. आइए संदेश को हम सुनते हैं प्रभु की वचन से. मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी, सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी. मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए. बहुत बार हम इस अध्याय को स्टडी किए होंगे. मेरे प्रियो, बात यह है, इस अध्याय में छुपी हुई बातों को, भेद बातों को हम समझना थोड़ा सा दिक्कत है. बट बाइबल में इस सूखी हड्डियों के विषय में मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ. अध्याय 1 से 37 चैप्टर, यहेजकेल की पुस्तक 1 से 5 तक. Book of Ezekiel 37 chapter verse 1 to 5. Let me read for you. मेरे प्रियो, let me read for you. I'm preaching today about dry bones prophecy.
ड्राई बोन्स प्रोफेसी। मेरे प्रियो, आज सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूँ यहेजकेल की पुस्तक 37 का 1 से 5 तक। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी, वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तो ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठेंगी। मैं तुम्हारी नसों उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक इस अंश को आप सुनिए। परमेश्वर की वचन में सूखी हड्डियों की तराई, सूखी हड्डियों की भविष्यवाणी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज परमेश्वर, मेरे प्रियो, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति ऐसा लगता है मेरे प्रियो मरा हुआ टाइप का लगता है। आपके मेरे प्रियो समस्या आपके जीवन में, प्रॉब्लम आपके जीवन में डेड कंडीशन टाइप में दिखाई देता है। सूखा हुआ टाइप का मेरे प्रियो लगता है आपका काम, आपका जीवन। आज मेरे प्रियो प्रभु जैसा यहेजकेल को मेरे प्रियो सूखी हड्डियों की तराई में ले जाकर उनको मेरे प्रियो भविष्यवाणी कराया। आज आपके जीवन में परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में आपके लिए मेरे प्रियो जैसा यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी प्रभु कराया, आज मेरे माध्यम से आप लोग के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी, वचन की भविष्यवाणी कराने चाह रहा है। और मेरे प्रियो खुद आप लोग को परमेश्वर की वचन को लेकर मेरे प्रियो आप लोग को जैसा यहेजकेल सूखी हड्डियों से बात किए थे, वैसा आप लोग को मेरे प्रियो आपकी प्रॉब्लम से बात करना पड़ेगा। आप अपना बिजनेस से बात करना है, आप मेरे प्रियो आपकी बीमारी से बात करना है। आपको आज परमेश्वर इस वो संदेश के द्वारा, इस संदेश के द्वारा नया प्रकाशन देने चाह रहा है। मेरे प्रियो नया मोड़ लाने जा रहा है। आपकी सेवकाई में एक नई मोड़ आने वाली है, आपके जीवन में एक नई मोड़ आने वाली है। मेरे प्रियो आपके जीवन में, आपके प्रार्थना जीवन में एक नई मोड़ आने वाली है। आपके आत्मिक जीवन में एक नई स्थल पे आप पहुंचने वाले हो। मेरे प्रियो जैसा यहेजकेल को तीसरा आयत में, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आज मेरे प्रियो आपके विषय में जैसा यहेजकेल को प्रभु पूछा था, आपसे पूछ रहा है, क्या ये नौकरी मिल सकता है? क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मुझे मिल सकता है? मेरे प्रियो प्रभु जानता है। प्रभु जानता है वो क्यों नहीं मिलेगा, वो मेरे प्रियो वो काम क्यों नहीं होगा, वो गर्भफल क्यों नहीं मिलेगा, वो शादी क्यों नहीं होगा। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए बैठा है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको बोलने की देरी है मेरे प्रियो, आपको बोलने की देरी है। परमेश्वर कुछ बेहतर आपके जीवन में करेंगे, बहुतायत की आशीष आपके जीवन में रिलीज करेंगे। मेरे प्रियो काम जिस रीति से होना चाहिए उस रीति से नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो आशीष जिस रीति से आना चाहिए उस रीति से नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो बढ़ोतरी जिस रीति से होना चाहिए उस रीति से नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो ये सोचकर आप नाराज होते होंगे। मेरे प्रियो निराशा में आप जीवन बिता रहे होंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी स्थिति बदलने वाली है, आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। आप एक नया लेवल पे पहुंचने वाले हो, आपकी स्टेटस बदलने वाला है, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने वाली है, आपकी विश्वास बढ़ने वाली है। मेरे प्रियो आज पहला जैसा प्रार्थना जीवन आपके पास नहीं रहेगा। मेरे प्रियो पहला प्रेम जो छोड़ दिए थे वो प्रेम आपको वापस मिलेगा। मेरे प्रियो पहले ब्लेसिंग्स जो आपके जीवन में मेरे प्रियो आपके जीवन से चली गई वो ब्लेसिंग्स वापस आएगा। जो शांति आपके जीवन से चली गई वो शांति वापस आएगी। मेरे प्रियो आपके जीवन में जो खुशी आपके जीवन में चली गई वो खुशी वापस मिलेगा। कब?
जब मेरे प्रियो जैसे यहाँ पर 7 विषय है, ये यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय से मेरे प्रियो मैं 7 विषय बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो 7 विषय बताना चाहता हूँ। आज आप लोग ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए और मेरे प्रियो और आशीष पाइए। मैं कहना चाहता हूँ यीशु की हड्डियाँ किसको दर्शाता है? यीशु की हड्डियाँ किसको दर्शाता है मालूम? बाइबल में 37 अध्याय यहेजकेल की पुस्तक 11-12 आयत, मेरे प्रियो 11-12 आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। मेरे प्रियो ये हड्डियाँ इस्राएली प्रजा को दर्शाता है, मेरे प्रियो रिप्रेजेंट करता है। आज मेरे प्रियो इस्राएल पीपल वास्तव में आज इस्राएल देश में है। हम लोग स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स हैं, हम आत्मिक यहूदी लोग हैं, हम आत्मिक इस्राएली प्रजा है, क्योंकि यीशु मसीह वैसा हमको उद्धार के द्वारा उस अवसर हमको दिए। आज हम लोग स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स हैं। और मेरे प्रियो यहाँ पर जैसा 12 आयत में लिखा रहता है, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा 37 का 11-12 आयत। फिर उसने मुझसे कहा कि मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारा हड्डियाँ सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से खट चुके हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ जैसा यहाँ पर सोच रहा है वैसा आज बहुत लोग ऐसी स्थिति ठीक नहीं होंगे, मेरा मुसीबत ठीक नहीं होगा, मेरे जीवन में आशीष नहीं आने वाला है, मुझे नौकरी नहीं मिलने वाला है, मेरा परिस्थिति ठीक नहीं होने वाली है, मैं कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं आ पाऊंगा। मेरे प्रियो मेरे को नौकरी नहीं मिल सकता, मेरे जीवन सुधर नहीं सकता, मैं बाहर इस परिस्थिति से, इस व्यभिचार के बंधन से मैं बाहर नहीं आ सकता। वैसा आप भी सोच रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। जीसस क्राइस्ट विल डिलीवर यू, जीसस क्राइस्ट विल लिफ्ट यू अप। आपको परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपकी स्थिति स्टेटस को बदल देंगे। मेरे प्रियो आपकी हस्बैंड मेरे प्रियो बदल जाएगा। मेरे प्रियो आपके जीवन में आपकी पत्नी सुधर जाएंगी, आपके पति के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो कुछ भी काम असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं आज? जैसे यहाँ पर इस्राएली प्रजा, हमारी हड्डियाँ सूख गई, हमारे आशा जाती रही, पूरी रीति से कट चुके हैं। 37 का 11 यहेजकेल की पुस्तक। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो वैसा आप भी आज सोच रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ धर्मी जन की आशा लालसा पूरी होती है। 10 का 24 नीति वचन के अनुसार आपकी आशा पूरी होने वाली है, आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाला है, आश्चर्य कर्म होने वाला है। ये कोरोना कंप्लीटली परमेश्वर नष्ट करने वाला है। इस कोरोना के डर से परमेश्वर पूरी रीति से बाहर निकालने वाला है। इस कोरोना वायरस को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। मेरे प्रिय आपके जीवन में विशेष आशीष आने वाला है, विशेष आशीष आने वाला है। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में 12वां वचन 37 का 12 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे खबरों खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा, इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रों खोलूँ, तुमको उनसे निकालूँ, तब हे मेरी प्रजा के लोगों तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यस, परमेश्वर जिस परिस्थिति में आप हो, जिस मेरे प्रिय बिखरा हुआ स्थिति आपके जीवन में हो सकता है, उस बिखरा हुआ स्थिति को प्रभु सुधारेंगे, उस बिखरा हुआ परिस्थिति को प्रभु सुधारेंगे, बदल देंगे। आपको परमेश्वर वापस बुलाएंगे, आपको परमेश्वर वापस लाएंगे। आज मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा तीतर बितर हो चुके थे, उनको परमेश्वर वापस बुलाया। मेरे प्रियो मिस्र गए थे, मिस्र से छुड़ाया परमेश्वर 400 साल के बाद। मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा बेबीलोन गए थे 70 साल, मेरे प्रियो परमेश्वर वापस बुलाया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा 70 AD में फिर से तितर बितर हो गए थे। आज मेरे प्रियो 1948 में 14 मेरे प्रियो में 14 को इस्राएली देश को मेरे प्रियो इस्राएल देश बन गया। आज मैं कहना चाहता हूँ इस्राएली प्रजा वापस आ रहा है। अब
90 लाख से ज़्यादा इस्राएली प्रजा, 92 लाख तक इस्राएली प्रजा वापस आ चुके हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर मरने नहीं दिए, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर सड़ने नहीं दिए, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर भूला नहीं था, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर मेरे प्रियो वापस लाया था। इस्राएली प्रजा को हमेशा स्मरण करते हैं परमेश्वर। आज हमको भी कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा कहने वाला परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे। आपके संग साथ है जगत के अंत तक मेरे प्रियो, पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर आपको पहुंचाएंगे, सेवकाई कराएंगे। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, वो सेनाओं की यहोवा आज आपके विषय में कहता है आपकी स्थिति बदलने वाली है, आपकी परिस्थिति अच्छा होने वाली है, आपके जीवन में आशीष आने वाला है, आपके अंदर सूखापन दूर हो जाएगा, मुसीबत टल जाएगा, परिस्थिति अच्छी हो जाएंगी। आज मेरे प्रियो, इस संदेश को जो सुन रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बेहतर करने चाह रहा है। जैसे मेरे प्रियो यीशु मसीह एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति को मेरे प्रियो चंगा किया नया नियम में, वही परमेश्वर आपकी हाथ को चंगा करेंगे, आपके जीवन को चंगा करेंगे, आपके घर को ठीक कर देंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में सूखापन मेरे प्रियो आज आ चुका है जगह जगह। मेरे प्रियो, ड्राइनेस आ चुका है, सूखा, यहाँ पे सूखा हड्डी इस्राएली प्रजा को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा का जीवन जैसा है। आज हमारा जीवन भी थक चुका है, सूख चुका है। मेरे प्रियो, हम भी आशा छोड़ चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए, निराशा में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, परेशानी मेरे प्रियो, मुसीबत के ऊपर मुसीबत, परेशानी के ऊपर परेशानी, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, समस्या के ऊपर समस्या, कर्ज के ऊपर कर्जा होते जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक ऐसा होता रहेगा। आप ऐसा सोचते रहे हो ना। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके अंदर की वो ड्राइनेस को, वो सूखापन को आज दूर करने वाला है परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में चलिए हम इस संदेश का 7 विषय बताकर मैं समाप्त करूंगा 15 मिनट के अंदर। मेरे प्रियो, 7 विषय बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्रियो और आशीष पाइए प्रभु के वचन में। एहजकेल की पुस्तक का यहाँ पर, एहजकेल की पुस्तक 37 अध्याय से मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक इस अध्याय को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे प्रियो इस संदेश जब आप सुनेंगे आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा मेरे प्रियो, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ड्राई बोन्स, द ड्राई बोन्स लाइव, द ड्राई बोन्स लाइव, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इंग्लिश बाइबल में द ड्राई बोन्स लाइव करके लिखा रहता है। आज आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ जिंदा होने वाला है, मरा हुआ स्थिति बदलने वाली है मेरे प्रियो। जैसा सारा की गर्भ मरा हुआ टाइप का समझी थी, सूखा टाइप का समझी थी, बट उस मरा हुआ गर्भ से परमेश्वर मेरे प्रियो आइजक को बाहर निकाल लाया, आइजक को बाहर निकाल लाया। आज आपके जीवन से, आपके मेरे प्रियो सेवकाई से नई नई आत्मा को प्रभु बाहर निकालने चाह रहे हैं। आपके मेरे प्रियो, आपके घर से नई नई आत्माओं को बाहर निकालने चाह रहे हैं परमेश्वर, नई आत्माओं का उद्धार करने चाह रहा है। आपके जीवन में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में परिवर्तन देखने चाह रहा हूँ, बदलाव देखेंगे आप मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह 3 जगह, नया नियम में 3 जगह 3 विषय बताए थे मेरे प्रियो। 3 जगह 3 अलग अलग विषय प्रभु बताए थे। मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस आयत को आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक मेरे प्रियो। नया नियम में लूका रसूल समाचार 17 अध्याय 5 और 6 में मेरे प्रियो, सेतुत पेड़ से कह देता यहाँ से खसक जा और जाकर समुद्र में गिर पड़, समुद्र में लग जा, और वो आपकी बात मान लेगी, ऐसा लिखा रहता है। आपका विश्वास यदि राई की दाना के बराबर होता, इस सेतुत पेड़ से कह देता यहाँ से उखड़ जा और जाकर समुद्र में लग जा, वो आपकी बात मान लेगा, ऐसा लिखा है। उसके पहले मेरे प्रियो 17 अध्याय 5 में लिखा रहता है हमारा विश्वास को बढ़ा दे, हमारे विश्वास को बढ़ा दे मेरे प्रियो। जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा, प्रभु मेरे प्रियो आपके विषय में कहता है, आपके विषय में प्रभु कहता है मेरे प्रियो, आपका विश्वास जब बढ़ जाएगा आप चुप नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे,
आप बोलेंगे किससे? शहतूत पेड़ से बोलेंगे, जड़ से उखड़ जा। उस समस्या से बोलेंगे, जड़ से उखड़ जा। उस प्रॉब्लम से बोलेंगे, जड़ से उखड़ जा और जाकर समुद्र में गिर पड़, समुद्र में लग जा, वो आपकी बात मान लेगा। मेरे प्रियो, आपका विश्वास राई के दाने की बराबर, राई के दाने की बराबर यानी 4 विषय। मेरे प्रियो, राई के दाने की बराबर यानी 4 विषय। राई की दाना दिखता है छोटा, बट मेरे प्रियो है स्ट्रॉन्ग, मजबूत विश्वास रहना चाहिए। राई की दाना की विश्वास यानी दूसरा आपका विश्वास। मेरे प्रियो, आपका विश्वास मैं कहना चाहता हूँ परिपूर्ण होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। नंबर 3 आपका विश्वास मेरे प्रियो बढ़ने वाला होना चाहिए। राई के दाना, इजराइल देश की राई के दाने को जब मिट्टी में डालेंगे, वो मेरे प्रियो वो बड़ा पेड़ बन जाता है और पक्षी आके उसमें बैठ जाते हैं। हमारा सरसों छोटा रहता है, इजराइल देश का राई की दाना थोड़ा सा बड़ा रहता है और वो बड़ा पेड़ निकलता है। वो छोटा सा सीड से, बीज से बड़ा पेड़ निकलता है। आज मेरे प्रियो, आपके विश्वास मेरे प्रियो राई की दाने की बराबर यदि है, मैं कहना चाहता हूँ आप उस जादू टोना की प्रॉब्लम को जड़ से वो काट सकेंगे। आप बोलेंगे, परमेश्वर जड़ से वो काट देंगे। वो प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, वो शहतूत का पेड़ मेरे प्रियो कुछ गड़ाया टाइप का, मेरे प्रियो जादू टोना करके कुछ मिट्टी खोद के पुतली बना के रख देते हैं, कुछ कपड़ा रख देते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपका प्रॉब्लम जड़ से प्रभु वो काटने वाला है। आपकी समस्या परमेश्वर जड़ से वो काटेंगे और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में तरक्की होगा, आपके जीवन में उन्नति होगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएगा। आज ये ड्राई बोन प्रोफेसी मेरे प्रियो परमेश्वर खुद बताया 17 अध्याय 5 नया नियम में, मेरे प्रियो परमेश्वर खुद बताया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस शहतूत पेड़ से कहने के लिए प्रभु बताया। मरकुस रसूल समाचार 11 अध्याय 22, 23, 24 आयत में, वहाँ पर मेरे प्रियो इस पहाड़ से कह देना, निस्संदेह होकर इस पहाड़ से कह देना। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बेहतर आयत है प्रभु की वचन में, मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। मार्क रसूल समाचार अध्याय 11, 22, 23, 24, 22, 23, 24। 11 अध्याय 22, 23, 24 पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उकड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में हम लोग निस्संदेह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, जिन मिस्रियों को आज मैं देख रहा हूँ वो कल नहीं दिखेंगे, जिन परिस्थितियों को मैं आज देख रहा हूँ वो कल नहीं दिखेंगे। मेरे प्रियो, आपको बोलना है, वचन को लेकर दोहराना है, प्रतीति करना है, विश्वास करना है, यकीन करना है, मन का सोच बदलना है। जब जब आप मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उजाला हो बोला था, उजाला हो गए। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में परमेश्वर का ज्योति आने वाला है। मेरे प्रिय, आपके लाइफ में जब तक रोशनी नहीं आएगा, जब तक आप अंधकार में रहेंगे, आप बोल नहीं, जब तक आप, मैं कहना चाहता हूँ, पाप में रहेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। जब तक आप अंधकार में रहेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। जिस समय आपके जीवन में रोशनी आएगा, उजाला आएगा, जिस समय आपके जीवन में प्रार्थना रहेगा, मेरे प्रियो, आप क्या करेंगे? पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जब आप मेरे प्रियो विश्वास से भर जाएंगे, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, उस पहाड़ से कह देता, क्या करके 22 आयत में, मेरे प्रिय 11 अध्याय 22 आयत और 23 आयत में मैंने पढ़ा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, तू उकड़ जा, समुद्र में जा पड़। आज मैं कहना चाहता हूँ, उस प्रॉब्लम प्रभु उखाड़ने वाला है, उस समस्या को प्रभु उखाड़ने वाला है, उस बीमारी को प्रभु उखाड़ने वाला है, उस बीमारी को मेरे प्रियो, उस मुसीबत को, उस बड़ा पहाड़ टाइप का समस्या जो शैतान आपके सामने खड़ा किया, वो प्रॉब्लम परमेश्वर हटाने चाह रहा है। वो पहाड़ कर्ज का पहाड़ हो सकता है, वो पहाड़ मेरे प्रियो
बीमारी का पहाड़ हो सकता है, वो पहाड़ एक बड़ा प्रॉब्लम को दर्शाता है, उसको प्रभु उखाड़ने पर है। वो उखड़ जाएगा जब आप बोलेंगे। मेरे प्रियो, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, परमेश्वर उसको उखाड़ेंगे। आप बोलते रहिए, परमेश्वर उसको नष्ट करेंगे, परमेश्वर उसको दूर करेंगे। मेरे प्रियो, शहतूत के पेड़ से कहने के लिए प्रभु बोल रहा था वहाँ पर लूका सुसमाचार में, जहाँ पर पहाड़ से कहने के लिए बोल रहा था परमेश्वर। और दूसरी जगह मेरे प्रियो, दूसरी जगह मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 20 और 21 आयत, मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 20 और 21 आयत, 17 अध्याय 20 और 21 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। मत्ती 17 का 19 और 20। कोई बात तुम्हारे लिए कठिन ना होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, उस पहाड़ से कह दीजिए, उस मुसीबत से कह दीजिए, उस प्रॉब्लम से कह दीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद बताया, तुम्हारा विश्वास की गति के कारण तुम लोग निकाल नहीं पाया। या सच्चाई में गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को इस यीशु के चेले निकाल नहीं पाए। हम लोग क्यों नहीं निकाल सके? तुम्हारा अल्प विश्वास के कारण, तुम्हारा विश्वास की गति के कारण। मेरे प्रियो, जिसका विश्वास बढ़ जाता है वो बोलेंगे। मेरे प्रियो, वो प्रॉब्लम से आप बात कीजिए, उस मुसीबत से आप बात कीजिए, उस बीमारी से आप बात कीजिए, क्योंकि प्रभु बताया पर उस पहाड़ से कह देना। पहाड़ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा समस्या को, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को, शैतान की दृढ़ गढ़ को दर्शाता है, एक बड़ा मुसीबत को दर्शाता है, एक बड़ा समस्या को दर्शाता है। वो कुछ भी क्यों ना हो, वो यीशु के नाम से प्रभु उस पहाड़ को हटाने वाला है। मेरे प्रियो, वो कुछ भी क्यों ना हो आपके जीवन में, वो गरीबी क्यों ना हो, वो कर्ज का पहाड़ क्यों ना हो, वो समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, वो बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, वो जादू टोना का प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर हटाने वाला है। आपकी रास्ता प्रभु क्लियर करने वाला है। आपका जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आने वाला है। आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो ड्राइनेस, जो सूखापन जो है वो हटने वाली है। परमेश्वर दूर करने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है आइज़ाया के पुस्तक में, मेरे प्रियो 44 चैप्टर वर्स 3 में लिखा रहता है, 44 आइज़ाया की पुस्तक वर्सेस 3 मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 वचन 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मेरे प्रिय, आइज़ाया के पुस्तक 44 का 3 में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर चल। आपको थर्स्ट है, आपको प्यासा है, हिरन जैसा हम लोग प्रभु के लिए प्यासे हैं, हिरन जैसा। तो मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में प्यासे भूमि पर प्रभु कहता है मैं चल, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। प्रभु कह रहा है सूखे भूमि पर। मेरे प्रियो, ये मिट्टी का भूमि है। इस भूमि पर परमेश्वर कहता है मैं, मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पे लिखा है, चल प्यासी भूमि पर चल। हम प्यासे लोग हैं, हम पर चल। जल मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में जल एक तरफ से प्रभु की वचन को दर्शाता है, दूसरी तरफ से जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष उंडेलने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन पे मेरे प्रियो तरक्की कराने चाह रहा है, उन्नति कराने चाह रहा है। आपके जीवन में मेरे प्रियो आपकी आशा पूरा करने चाह रहा है, आपकी डिजायर को फुलफिल करने चाह रहा है। आपके जीवन में मेरे प्रियो हाई लेवल पे प्रभु आपको ले जाने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ड्राई बोन्स प्रोफेसी के विषय में हम लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, चलिए असली संदेश में हम चलते हैं। 7 विषय बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 7 विषय बताना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी। एहजकेल को मेरे प्रियो इस अध्याय 37 एहजकेल की पुस्तक अब से लेकर लगभग 2600 साल पहले की हुई भविष्यवाणी इस्राएली प्रजा के विषय, 2600 साल पहले लिखी हुई
उस भविष्यवाणी आज के दिनों में मेरे प्रियो हमारा आंखों के सामने पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। इस्राएली प्रजा के विषय में सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी मेरे प्रियो, चलिए हम लोग इस संदेश में चलते हैं। एजकेल की पुस्तक का अध्याय 37 का सूखी हड्डियों की तराई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपकी जीवन किससे भर गई है? दुख से भर गई है। आपके जीवन मेरे प्रियो मुसीबतों से भर गई है। आपके जीवन कर्ज से भर गई है। मुझे नहीं पता, बट आज आपको परमेश्वर शक्ति रिलीज कर रहा है आपके ऊपर। पहला विषय मेरे प्रियो, हम उस सूखी हड्डियों के ऊपर, उस समस्याओं के ऊपर भविष्यवाणी करने से पहले, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई। परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। बाइबल में 1:8 प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाएंगे। मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों से आप बात करने से पहले पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है, परमेश्वर की सामर्थ्य पाना जरूरी है। जिसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य है वही बोल पाएंगे। जिसके जीवन में परमेश्वर की शक्ति है वही बोल पाएंगे समस्या से, वही बोल पाएंगे मुसीबत से, वही बोल पाएंगे कर्ज के पहाड़ से। आज मेरे प्रियो, आपके हस्बैंड के विषय में आप मेरे प्रियो बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। मेरे प्रियो, वो समस्या से उनके सामने मत बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, उनके सामने मत बोलिए, पत्नी के सामने मत बोलिए, पति के सामने मत बोलिए। प्रार्थना में आपको बोलना है। प्रार्थना में आप यकीन करते हुए, ऐलान करते हुए घोषित करना है, दोहराना है, प्रतीति करना है आपके जीवन में। मेरे प्रिय, आपकी आशा प्रभु पूरा करेंगे। जो आप चाहती हो, जो आप सोचती हो, वो आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? आपकी विश्वास की कमी के कारण, आपकी विश्वास की घटी के कारण। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले उस गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। कारण क्या था? विश्वास की कमी था। कारण क्या था? प्रार्थना जीवन की कमी था। कारण क्या था? गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को लोग नहीं निकाल सके। फास्टिंग, प्रेयर लाइफ की, उपवास प्रार्थना की कमी था। मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, बाइबल में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ इस सूखी हड्डियों की तराई के विषय में। यहाँ पर 37 का वचन 1 में, यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई। आज हम पर भी परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर परमेश्वर उंडेले थे। हम पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं। दूसरा विषय यहाँ पे लिखा है, वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। स्पिरिट लीडिंग लाइफ होना चाहिए आपके जीवन में। सेकेंड, स्पिरिट, मेरे प्रियो, यू हैव टू लीड बाय गॉड, यू हैव टू लेड बाय द होली स्पिरिट। मेरे प्रियो, होली स्पिरिट लीडिंग की आवश्यकता है आपको सूखी हड्डियों से बात करने से पहले। स्पिरिट, मेरे प्रियो, पहला आपकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। दूसरा, आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की, जैसे यहाँ पे लिखा है, लीडिंग की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझ में पवित्र आत्मा समा कर बाहर ले गया, सूखी हड्डियों की जगह पे ले गया यहेजकेल को। आज मैं कहना चाहता हूँ, जिस जगह पे आपको मेरे प्रियो अपमान होता है, उस जगह पे प्रभु आदर दिलाने चाह रहा है, दुगना आदर दिलाने चाह रहा है, दुगना आशीष देने चाह रहा है। आयशा का 61 का मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 7 आयत आपके जीवन में प्रभु पूरा करने चाह रहा है। आयशा का 61 का 7 आयत आपको जीवन में मेरे प्रियो नामधराई के बदले में दुगना आदर, दुगना सुख। मेरे प्रियो, आपका विलाप का दिन समाप्त होने वाला है, आपका दुख बड़ा जीवन खत्म होने वाली है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ नई मोड़, मेरे प्रियो, एक नई पत्ता लगने वाली है आपके जीवन में। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, नई प्रकार की आशीष आने वाली है, नए प्रकार के अभिषेक आने वाला है। आज मेरे प्रिय, संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये संदेश खत्म नहीं हुआ है मेरे प्रियो, मोबाइल में थोड़ा सा चार्जिंग खत्म होने वाली है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये टॉपिक को मैं कल फिर से प्रचार करने वाला हूँ। आज मेरे प्रियो संदेश के द्वारा आपसे प्रभु बात कर रहा है। आपके जीवन में ड्राइनेस को प्रभु हटाने चाह रहा है। आपके जीवन में सूखा, मेरे प्रियो, सूखापन